दोस्तों, जिंदगी में कितना भी धन हो जाए, कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो देने वाला होता है वो फिर ले भी बहुत जल्दी लेता है। लोगों को लगता होगा कि यार मैं बहुत बड़ा दिमाग वाला हूँ, बहुत बड़ा सेंसा हूँ, इसलिए मेरे पास धन है, मैं पैसे वाला हूँ। लेकिन जब तक भगवान का तुम्हारे सर पे हाथ नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। और भगवान उनका अहंकार दूर जरूर करते हैं जिनको अहंकार होता है अपनी धन और संपत्ति का। दोस्तों, एक बार की बात है कि कुबेर महाराज जो धन के देवता माने जाते हैं, इनको घमंड आ गया कि भैया तीनों लोकों में मेरे बराबर कोई पैसे वाला धन वाला ही नहीं, तीनों लोकों में मैं सबसे ज्यादा धनवान हूं। लेकिन उनके दिमाग में ये बात चल रही थी कि यार लेकिन सबको तो पता ही नहीं है कि मैं इतना बड़ा धनवान हूं। ऐसा करते हैं कि कोई ऐसी योजना बनाते हैं जिसके थ्रू सबको बुलाते हैं, सबको मतलब अपने धनवान होने का परिचय देते हैं कि मैं बहुत ज्यादा धनवान हूं। इसी विचार से कुबेर महाराज सोचते हैं कि चलो एक भोज का आयोजन किया जाए, निमंत्रण बांटा जाए, सबको तीनों लोगों के देवी देवताओं को बुलाया जाए ताकि सबको पता चले मैं कितना बड़ा धनवान हूं, कितना बड़ा पैसे वाला हूं, धन वाला हूं। भाई आयोजन करते हैं, दिन तारीख जो भी है वो निश्चित की जाती है। तीनों लोगों के देवी देवताओं को कुबेर महाराज आमंत्रित करते हैं, निमंत्रण देते हैं। और कुबेर महाराज के जो इष्ट थे, भगवान थे जिनको ये पूछते थे, वो थे शंकर जी। शंकर जी के पास भी कैलाश पर्वत पे जाते हैं कुबेर महाराज, कहते हैं कि प्रभु मैंने भोज का आयोजन किया है, उसमें आपका निमंत्रण है। भोले बाबा कहते हैं कि बेटा हम किसी काम से दूसरी जगह जा रहे हैं, हम तो नहीं आ पाएंगे उस दिन जिस दिन आपके यहाँ भोज है। लेकिन कुबेर बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं, आपका तो आना बहुत ज्यादा जरूरी है। और भोले बाबा से कुबेर कहने लगते हैं कि मैंने बहुत बड़े विशाल भंडारे का इंतजाम किया है, मैंने तीनों लोगों के देवी देवताओं को बुलाया है। जब ये बात भोले बाबा ने सुनी तो भोले बाबा उसके मन को भाप गए कुबेर के कि इसके अंदर अहंकार आ गया है, इसके अंदर घमंड आ गया है। भोले बाबा सोचते हैं कि इसके अहंकार को कम करना होगा, नहीं तो पता नहीं इस अहंकार के चलते ये क्या कर बैठे। भोले बाबा कहते हैं कि हम तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन अगर तुम कहो तो अपने छोटे बेटा यानी गणेश को हम भेज सकते हैं। जब ये बात कही तो कुबेर महाराज भाई तैयार हो गए, ठीक है महाराज जी, भगवान जी जब आप नहीं आ सकते हो तो गणपत को ही भेज देना। दोस्तों, वो दिन आ जाता है जो भोज के लिए रखा गया था। सारे देवी देवता इकट्ठे होते हैं और भैया व्यंजन तरह तरह के तैयार होते हैं, सोने चांदी की थालियां लगी हुई हैं, इनमें भोजन किया जाएगा। बहुत भाई धन ही धन दिखाई दे रहा, चारों तरफ सोने चांदी की बौछार है। क्या होता है कि गणेश महाराज जी पहुंच जाते हैं और उस समय ये बाल रूप में थे। वहां पहुंच के भाई ये तो तांडव मचाने लगे। कुबेर से कहते हैं कि जल्दी से मुझे खाना दो, जल्दी से मुझे खाना दो, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। कुबेर महाराज ने कहा जो खाना लगाने वाले थे कि इनको जल्दी से खाना दो। दोस्तों, खाना सोने चांदियों की थालियों में लगाया जाने लगा। जितना भी खाना गणेश महाराज के सामने आ जाता सब चट कर जाते। मिठाई, खाना, जो भी चीजें, फल फ्रूट जो भी आ रहा है इनके सामने सब चट करके जा रहे हैं, कुछ भी नहीं छूटता जा रहा है। लेकिन फिर भी इनका पेट नहीं भरा। जितने भी तीनों लोगों के देवी देवता थे सबका खाना चट गए कर गए, लेकिन फिर भी उनका पेट नहीं भरा। अब तो कुबेर महाराज थर्राने लगे कि अरे अब इन सबको क्या खिलाएंगे, अब तो मेरी बदनामी हो जाएगी। ऐसा करते हैं कि जल्दी से दूसरे खाने का इंतजाम करते हैं, दूसरा खाना बनवाते हैं। गणेश जी चिल्ला रहे हैं जल्दी लेके आओ, जल्दी लेके आओ, भाई मेरा पेट नहीं भरा, भूख से तड़फ रहे हैं। यहां तक कि गणेश महाराज वहां पे जाते हैं जहां पे खाना तैयार हो रहा था। वहां पे कच्ची सब्जियां, कच्चे फल, जो भी चीजें थी, जो भी कच्चा आइटम था वो खाना शुरू कर देते हैं। वो भी सारा खत्म हो गया। अब कोई ऐसा राशन नहीं बचा जिससे कुबेर महाराज दोबारा खाना बनवा ले। और सारे लोग खड़े हैं जो दावत खाने आए थे। अब तो शर्म से सर झुका जा रहा है कुबेर महाराज का, क्योंकि इनको तो अहंकार था, इनको दिखाना था। गणेश जी चिल्ला रहे भाई जब तुम मेरा पेट नहीं भर सकते हो तो तुम मुझे आमंत्रित क्यों किया, क्यों बुलाया, मुझे दावत देते, मुझे दावत दे दी, अब बताओ मुझे भूखे पेट ही जाना पड़ेगा। दोस्तों, इनका अहंकार चकनाचूर हो गया। वो गणेश जी के सामने सर झुका के खड़े हो जाते हैं कुबेर महाराज कि महाराज जी आप बंद कर दो,
मेरे बस की बात नहीं है तुम्हारा पेट भरना। दोस्तों, गणेश महाराज वहीं पे रुक जाते हैं और कहने लगते हैं कि क्यों, तुमको तो बहुत ज्यादा अहंकार था कि मैं बहुत धनवान हूं, मैं सबका पेट भर सकता हूं, तुमने तो मेरा ही पेट नहीं भर पाया। वो कुबेर नतमस्तक खड़े हैं और उनसे कहते कि महाराज, अब मेरी बदनामी हो जाएगी, अब कुछ ऐसा करो जिससे मेरी लाज बच जाए। दोस्तों, जब ये विनती की कुबेर महाराज ने गणपत जी से, तो गणपत जी ने ज्यों का त्यों सब कुछ कर दिया और जिससे कुबेर महाराज की लाज बच गई। और जितने भी देवी देवताओं को आमंत्रित किया था वो सब भर पेट भोजन करके गए। तो इस तरह लाज भी बचा ली और अहंकार को खत्म भी करते हैं। इसलिए मेरे भाई, थोड़ा सा धन आ जाने पे ज्यादा उछलना नहीं, क्योंकि इसको जाने में टाइम नहीं लगता है। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। और अहंकार नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। अगर चाहते हो कि हमेशा आपका समय अच्छा चलता रहे, हमेशा आपके पास धन बना रहे, तो आपको अहंकार नहीं करना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सभी को।